कंटेंट में हमने क्या बोला किया था कि हम जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया ब्रांड चलाना चाह रहे हैं, तो हमने उसकी पोस्टिंग किस तरह करनी है, पोस्ट का कंटेंट कैसे लिखना है, पोस्ट का कंटेंट होना कैसे चाहिए। एक्चुअल में पोस्ट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, शायद हमने उस पर तो इतनी बात नहीं की थी, लेकिन जस्ट हमने कंटेंट से रिलेटेड किया था कि हम कंटेंट लिख कैसे सकते हैं, हमें आइडिया कंटेंट कहाँ से मिल सकता है। हमने तकरीबन यही सब कुछ किया था ना। अच्छा, आज हमने पता क्या करना है, मैं खुद ही देख लूँ क्या करना है। जी, हमने आज सबसे पहले पढ़ना है कि जब हम कोई भी फर्स्ट प्रोडक्ट या कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो हमने उसकी सबसे पहली पोस्ट क्या करनी है। तो ये जरा ना आप सब ऐसा करें, जो जो अब यहाँ पे अवेलेबल हैं, अपने पास नोट पैड लाजमी रखें। जो मैं बताती जाऊंगी उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहना है, क्योंकि अब आप लोगों ने अपने नए नए फेसबुक के पेज बनाए होंगे, किसी ने पहले से प्लान किया होगा, किसी ने अभी न्यूली प्लान किया होगा। मैक्सिमम मैंने कुछ असाइनमेंट्स देखी हैं या जो भी मैंने टास्क देखे हैं, मोस्टली बच्चों के फेसबुक पेज बिल्कुल न्यू है, यानी आप लोगों ने अभी से ही प्लान किया है अपना नया काम करने का, और ये न्यूली प्लान किया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले अब आप लोगों ने फेसबुक पेज बना लिया, तो पहली पोस्ट क्या करनी है, ये हम सोचने बैठ जाते हैं। अब हम पोस्ट कैसे डिजाइन करें, मैं पोस्ट डिजाइन नहीं करनी आती है, चलो पोस्ट डिजाइन करनी आ गई है। फोटोशॉप किसी को यूज करना आता होगा, किसी को फोटोशॉप नहीं यूज करना आता, तो हो सकता है उसे कैनवा यूज करना आता हो। अब अगर किसी को कैनवा नहीं आता, तो मैं भी आपको सब कुछ बताऊंगी भी। ये नहीं, सारा प्लान सोचने के बाद सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सोच लेना है, देख लेना है और फिर करना है। पहली पोस्ट क्या होगी, सेकंड पोस्ट क्या होगी, थर्ड पोस्ट क्या होगी, पोस्ट का कंटेंट कैसा होगा, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सारी चीजों को देखना है। तो सबसे पहले जब हमारी पोस्ट होगी, आप लोग अपने नोटपैड के ऊपर पहले आज की डेट मेंशन करें, लेक्चर नंबर 11, और लिख लें कि कंटेंट से रिलेटेड हम बात करना चाह रहे हैं। हमारा फर्स्ट कंटेंट और फर्स्ट पोस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है। पहली पोस्ट हमारी हमारे ब्रांड से रिलेटेड हल्की सी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंट्रोडक्शन हमने बताना है। भाई मेरा ब्रांड फलां है, उसके ऊपर फलां फलां एक्टिविटीज हो रही हैं, या मैं सर्विसेज देता हूँ, ये सर्विसेज मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, आप लोग मेरे से सर्विसेज बिल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर पहली ही पोस्ट में आप लोग ये वाली भी सीटी ऐड कर दें। सिंपली इंफॉर्मेशन दें लोगों को कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब मार्केट में आ चुका है। इसके अलावा सेकंड पोस्ट अपनी जस्ट कमिंग सून की कर दें, या अपनी फर्स्ट पोस्ट सिंपल कुछ भी नहीं, अपने ब्रांड का लोगो लगाएं, लास्ट पे सिटी है जिसमें ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होता है, बारीक सा बड़ा बड़ा करके नहीं, दरमियान में जस्ट खूबसूरत और यूनिक तरीके से कमिंग सून लिखा हो। इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी पहली पोस्ट चलेगी, लोगों को पता चल जाएगा हाँ ये पेज न्यूली बना है, तभी इसके ऊपर कोई फॉलोअर्स नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे कि पता नहीं कब से पेज बना हुआ है और इसके ऊपर फॉलोअर्स नहीं है। अगर पहले लोगों ने इन्हें फॉलो नहीं किया तो फिर हम क्यों करें। हमारी आवाम है ना, हम देखा देखी काम करते हैं, हम उस चीज को छेड़ते नहीं है जिसे पहले लोगों ने ना किया हो। जहाँ पे पहले से कम्युनिटी खड़ी होती है, चाहे हमारा नहीं भी मतलब, हम वहां पे रुक के फिर भी पूछते हैं की हो रहा है। तो इन सारे कामों के लिए ना हमें यही सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे भी लगानी पड़ती हैं। पहली पोस्ट हमने क्या करनी है, कमिंग सून की, हमारी मार्केट को पता चल जाए, हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि हम अभी से लॉन्च हुए हैं, ये हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, हमारी कुछ ना कुछ बीच में चेंजिंग्स भी होंगी, हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लोग फेसबुक पे शेयर करना चाहें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट पोस्ट खाली कमिंग सून की लगा दिया तो पता चल जाएगा, लोग वेट कर रहे होंगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे आने वाला है, कमिंग सून, सस्पेंस आ सकता है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि कोई ना कोई क्विज ऐड कर दो कि जो लॉन्च होने वाली चीज़ है वो क्या है, अगर वो प्रोडक्ट है तो वो कौन सी प्रोडक्ट है। अगर आपने वैसे ही लिख दिया कि हम सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, या आपके पेज से ये प्रेजेंट हो रहा है कि आप सोशल मीडिया की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, और नीचे लिख दिया कमिंग जोन, तो लोग वेट करेंगे कि आपने कौन सी सर्विस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी सर्विसेज आप देंगे। अगर आपने सोशल मीडिया की सारी सर्विसेज देनी है या जस्ट कंटेंट कॉपी लोगों को तक देनी है, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके पास ग्राफिक डिजाइनर होता है लेकिन आइडिया नहीं होता कि किस मुताबिक किस तरह का कंटेंट हम अपनी पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करें। तो नहीं, वो सारे आइडियाज के लिए जरूरत पड़ती है कंटेंट कॉपी की या कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की, ताकि वो अपनी कंटेंट मार्केटिंग को अच्छा कर सकें। समझ आ गई। अब क्या हुआ, जो आप लोगों ने फेसबुक का पेज बनाया हुआ था, मुझे कल आप लोगों ने बताना भी है और मैंने पूछना भी है कि क्या आप लोगों ने पोस्टिंग की है। अब आपने कहना है हम कौन सा ग्राफिक डिजाइनर है कि हम पोस्टिंग करें, नहीं, आप लोग सोशल मीडिया मैनेजर तो हो ना। सोशल मीडिया मैनेजर सबसे पहला स्टेप, उसके बाद डिजिटल मार्केटर, ये सारे कंपोनेंट्स जब आपस में मिलते हैं तभी एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटर बनता है, जिसका
मैक्सिमम जो नजर आने वाली चीज है, वैसे तो सबका ही रोल बड़ा अच्छा होता है, सारे कंपोनेंट्स का, एसईओ का, पीपीसी का, फिर सोशल मीडिया का, ईमेल मार्केटिंग का, कंटेंट मार्केटिंग का, सबका रोल बराबर का होता है। लेकिन जो चीज नजर आ रही होती है वो 75% हमारा सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, जो ऑडियंस को चीज ज्यादा ग्रैब कर रही होती है, नजर आ रही होती है। तो हमने अपना ज्यादा फोकस भी फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करना है। तो आज से हमने पोस्टिंग वाला काम भी शुरू कर देना है। मोस्टली कंपनीज में जब भी आप जाओगे, अगर आप फ्रेश जाओगे, तो मैं आपको ना प्रॉपर तैयार कर रही हूँ, जीरो से ऊपर तक लेके आ रही हूँ। जब आपने कंपनी में जाना है एज अ फ्रेश, आपने कहना है कि भाई मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह डिजाइन करवा भी सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रेटजीज, कंटेंट स्ट्रेटजीज बड़ी अच्छी हैं। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटर जाना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले बोलेंगे हमें स्ट्रेटजीज चाहिए, हमें फनल बना के दो। उसके बाद कहेंगे कंटेंट के आइडिया कैसे होते हैं। यानी कंटेंट बहुत मैटर करता है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। मैंने बताया था साइकिल के दो पहियों की तरह, एक पहिया सिर्फ मार्केटिंग है और दूसरा सारा डिपेंड कर रहा होता है हमारे कंटेंट पे। कितना एंगेजिंग है, कितना आई कैची है, कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे कंटेंट से ही मैटर होती है, चल रही होती हैं। कंटेंट हमारे बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा होता है, जिसने लोगों तक हमारी आवाज पहुंचानी होती है। हम 24 घंटे अपनी वीडियो नहीं लोगों को दिखा सकते। हम हर रोज कोई ना कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रांड अभी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग एज है, बिल्कुल नहीं है। हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ हमारी तरह फीमेल्स होती हैं जो नहीं चाहती कि वो ऑन फेस आए। तो क्या हुआ, वो अपनी बात, अपना मोटिव, अपना मिशन लोगों तक पहुंचाने के लिए कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ लोगों को एंगेज कर सकें और ग्रैब कर सकें, अपनी सर्विसेज उन तक पहुंचा सकें। क्लियर हो गया? ये चीज बड़े गौर से देखनी है। अब आप लोग नोट कर लो पॉइंट, फर्स्ट स्टेप आप लोग लिख लो। क्या करना है, पोस्ट 1 आपकी होनी चाहिए कमिंग सून की। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? पता चल गया? अब आप लोगों ने ना स्टेप बढ़ा लेना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग अपनी जर्नी की तरफ देखो ना, तो नीचे से 3 स्टेप्स आप लोग ऊपर आ चुके हो, और आहिस्ता 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 अब आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो। क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई इशू है तो वो मेरे से पूछ सकता है, और अगर उसे पता चल गया कि सबसे पहला कंटेंट हमारा कमिंग सून का होगा, हल्की सी इन्फॉर्मेशन होगी, ऊपर लोगो होगा, नीचे लास्ट पे मैं आपको ना कंटेंट का आइडिया भी बता रही हूँ, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन आए ना। कल को आपको कोई कहता है कि भाई मुझे कंटेंट लिख के दो, आपको पता हो कंटेंट कॉपी कैसे लिखते हैं। जो मार्केटर होता है ना, उनसे उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं कभी कभार। जो ऑफिस नए बने होते हैं उनके पास रिसोर्सेज सारे नहीं होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जो उन्होंने मार्केटर हायर की है वो मैक्सिमम काम करे। तो अगर इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल होती है, तो आप लैग ना करें, वहां पे आपको पता हो कंटेंट कैसे लिखते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अब सोशल मीडिया को मैनेज कैसे करना है, इस लेक्चर में हमने वो करना है, और सारा का सारा ये भी डिपेंड कर रहा होता है कंटेंट पे। यहाँ तक बात खत्म करके मैं दोबारा से पेज वाली बात करती हूँ। कोई भी हमारा सोशल मीडिया का पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इवन यूट्यूब है, तो सबसे पहली वीडियो या सबसे पहली पोस्ट हमारी क्या जाएगी, कमिंग सोन की। ठीक है, या आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे एक थीम चल रहा होता है, उस थीम को फॉलो करना पड़ता है। ज्यादातर लोग नहीं देखते, लेकिन आजकल बल्कि अब तो तकरीबन ट्रेंड चल रहा है कि लोग थीम को फॉलो कर रहे होते हैं। तीन बने होते हैं ना, आपको पता होगा, वो जो उनकी ग्रिड होती है, वो तीन तीन सेक्शन बने होते हैं। तो कोशिश होती है कि तीन पोस्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही हो, रो और कॉलम्स सारे एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, और कोई ना कोई अमेजिंग थीम बनाए, ताकि ऑडियंस जब मेरे पेज पे आए तो उसे एक, वो क्या कहते हैं, अरेंज्ड चीज मिले। वो मैसी सी चीज देख के परेशान होकर साइड पे ना चली जाए। जब अरेंज होगी, कंटेंट अच्छे तरीके से लिखा होगा, तो जो ऑडियंस होती है वो अट्रैक्ट कर रही होती है, उसकी कोशिश होती है अच्छा चलो मैं पढूं, नहीं भी मतलब की चीज तो वो फिर भी पढ़ती है, जरूर पढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि हमने जो सबसे पहली पोस्ट करनी है वो हमने या तो अपना लोगो कर देना खाली। अगर लोगो कर दिया तो सेकंड पोस्ट हमारी होगी कमिंग सून की, और थर्ड पोस्ट हमारी होगी, अगर हमारी वेबसाइट कोई बन गई है तो गुड, अगर नहीं बनी तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें आप लोग अपनी वेबसाइट भी साथ के साथ बना लें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो वेबसाइट बनाने में, मैंने वो भी बताया था कि हादी की, अगर आप प्रोग्राम सेक्शन में जाते हो हादी की वेबसाइट पे, तो वर्डप्रेस के भी हमारे पास वो हैं, कोर्सेज हैं, आप आराम से वो भी इनरोल कर सकते हो। आराम से वर्डप्रेस डेवलपर बने, अपनी वेबसाइट को खुद ही डिजाइन करें। तो जर्नी की समझ आ गई है, 3 स्टेप्स हमारे कवर हो गए। पहली पोस्ट हमने या तो लोगो कर लेनी है, बल्कि कोशिश करें पहली पोस्ट आपकी लोगो चली जाए, सिंपल लोगो, कुछ भी नहीं। और लोगो के बाद सेकंड पोस्ट आपकी होगी कमिंग सून की। ठीक है, कमिंग सून के साथ आप कोई ना कोई नया वर्ड ऐड करना चाहें तो ये कर सकते हैं, समथिंग न्यू, या समथिंग अमेजिंग, या कोई ना कोई हिडन वर्ड। आप ये सारे आइडिया कहाँ से ले सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था, हम सेम चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। देखो मैंने कहा समथिंग न्यू, मैंने समथिंग न्यू आगे कमिंग सून लिख के सेम कंटेंट चैट जीपी को चैट जीपीटी को दिया, और मैंने कहा कि इससे रेलेवेंट कंटेंट मुझे लिख के दे दो, या मुझे रेलेवेंट टैगलाइंस लिख के दे दो। हम अभी लिख के भी देख लेते हैं। हमने ना
घबराना नहीं है, टाइम हमारे थोड़ा सा चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम अपना सारे का सारा कंटेंट, सारे का सारा काम हम अपना यहाँ पे करें। हम आते हैं न्यू चैट पे। ओके, क्या मैं कह रही थी? मैंने लिखा समथिंग अमेजिंग कमिंग, हाँ। पहले मैंने कर दिया कमिंग सून। ये मेरा हो गया इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब मैंने उसे कहा राइट अमेजिंग, अट्रैक्टिव एंड आई कैची कंटेंट अकॉर्डिंगली। समझ जाए खुद ही, जो भी वो समझना चाह रहा है। हाँ, कंटेंट नहीं, हमें चाहिए टैगलाइंस। ये चीज हमने देख लेनी है, ताकि ना वो मैसी सी चीज ना मैं दे दे। चलो चेक करते हैं क्या चीज निकलती है। ओके, शायद हमें कुछ पसंद आ जाए। कमिंग सून, वेयर अमेजिंग हैपन्स सून, योर वर्ल्ड गेट्स अ डोज ऑफ अमेजिंग, रेवोल्यूशनाइजिंग, ये तो थोड़ा मुश्किल लग जाएगा। लॉन्चिंग सून, योर डेट विद समथिंग ट्रूली अमेजिंग। ठीक है, थोड़ा लंबा है, कोशिश करना छोटा सा यूज करें। वेयर अमेजिंग हैपन्स लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी। मुझे तो लग रहा है जो मैंने कंटेंट लिखा था वही अच्छा था। गेट रेडी फॉर अ स्पेक्टल। हाँ जी, हम चैट जीपीटी से क्यों नहीं ले सकते? चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत अच्छी हेल्प दे रहा है। क्योंकि कंटेंट, हमने जब कंटेंट लिखना होता है ना, कंटेंट राइटर के, एज अ कंटेंट राइटर जब हमने कंटेंट लिखना होता है, जब जब हमने बड़े बड़े ब्लॉग्स लिखने होते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तब भी ये हमारी चैट जीपीटी काम नहीं आती है। क्योंकि इसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे अनलॉक। इसके अलावा ये एक वर्ड बोलते हैं, अ, ये रेवोल्यूशनाइजिंग, ये भी इनका कोई इसी तरह का वर्ड है जो बार बार ये यूज कर रहा होता है। गेट रेडी, ये नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बता देती हैं कि जो आपका कंटेंट है वो चैट जीपीटी से लिया हुआ है। लेकिन कोशिश करनी है ऐसा कभी भी कंटेंट आपने अपलोड नहीं करना जो चैट जीपीटी से रेलिवेंस दे रहा हो या फिर रिलेटेड हो, या कोई ऐसा वर्ड हमने उठा लिया जो चैट जीपीटी ही बार बार बोल रहा होता है। उससे इमेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है। जब कभी ब्लॉग में, वैसे तो लिखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है, वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए जो चाहती हैं कि हम घर बैठ के ही काम करें और मार्केट तो करना क्या है, लेकिन किस प्रोडक्ट को करें या किस चीज को करें या हम क्या काम करें। हमारे पास ना दो रास्ते होते हैं। उसमें एक रास्ता क्या होता है, या तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट डाल दें, जैसे पोइट्री डाल दिया, स्टोरी डाल दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वहाँ पे ऑडियंस भी अच्छी है, रीच भी अच्छी है, एंगेजमेंट्स भी अच्छी हो, फॉलोअर्स भी अच्छे हों। तो हमारे पास एक चीज होती है मोनेटाइज करने वाली। तो गूगल खुद ही पसंद कर लेता है कि हाँ भी इसका काम अच्छा चल रहा है, ऑडियंस इसके पास ज्यादा आ रही है, तो इसकी चीज को मोनेटाइज कर देते हैं, तो वो फिर गूगल हमें पे करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, हमारा एडसेंस लग जाता है। हाँ, सॉरी। ओहो, सॉरी। ओके, अच्छा समझ आ गई चैट जीपीटी से हमने किस तरह काम करना है। हमने रेलेवेंट टैगलाइंस ले सकते हैं। अक्सर औकात हमें जब पोस्ट करनी पड़ती है ना, तो बड़ा बड़ा कंटेंट हम ऐड करेंगे तो वो हमारा मैसी हो जाएगा। यानी ऑडियंस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने इस तरह का, हमने बिल्कुल बी कॉन्शियस अबाउट आर ऑडियंस, या ऑडियंस की जो होती है।
ऑडियंस को जब ज्यादा देर तक बैठ के देखना पड़ता है ना या पढ़ना पड़ता है तो वो भाग जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरी है कि हम टैगलाइंस यूज करें, बिल्कुल छोटा सा टू द पॉइंट बात करके अपना मोटिव उन तक पहुंचा दे। समझ आ गई? एक चीज हम जो पढ़े थे वो थी कंटेंट की, कि हम कंटेंट अगर हमने ब्लॉग लिखने हैं, कोई न्यूज़लेटर लिखना है, तो हम हल्की फुल्की हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से, लेकिन सारे का सारा कंटेंट चैट जीपीटी से उठा के नहीं रखेंगे। ठीक है? स्पेशली स्पेसिफिक जब कोई कंपनी चैट जी उसको कंटेंट राइटर को हायर करती है, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आपने चैट जीपीटी को यूज नहीं करना। तो ऐसे सिचुएशन में हम चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकते। लेकिन एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या सोशल मीडिया मैनेजर चैट जीपीटी हम यूज कर सकते हैं अपना कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है? उसकी भी कोई ट्रिक्स हैं जो मैं भी आपको बता रही हूँ, कि कोशिश करनी है ऐसे वर्ड नहीं यूज करने जो रेलेवेंट हो चैट जीपीटी के, ये नहीं बंदा देख के पहचान जाए भाई इसने चैट जीपीटी से उठाया हुआ है। ठीक है? तो अब अच्छा, जो मैं और दो बातें बता रही थी वो भी जरा समझ लें। उसमें ये था कि एक तो ये होता है कि हमारे चैनल्स इतने मोनेटाइज इतने अच्छे चल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी अच्छी होती है कि वो गूगल उसको खुद ही मोनेटाइज कर देता है और हमें पर मंथ में पेमेंट आने लग पड़ती है। हर महीने जिस हिसाब से हमारी एक्टिविटी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट पे होगी, उसी हिसाब से हमें वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा। एक ये चीज होगी। दूसरी ये होगी कि हमारे पास कोई नहीं है काम करने को, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, उस वक्त हम ब्लॉगिंग सीख लेते हैं। यानी अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ब्लॉगिंग भी सीख सकते हो, ताकि अपने ब्लॉगिंग के थ्रू ब्लॉग्स अपने अपलोड करो। लोग जितनी देर तक आपके ब्लॉग पे रुकेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, अंगेज रहेंगे, उस हिसाब से फिर वो जैसे ही मोनेटाइज हो जाते हैं, वेब उसको गूगल को पता चल जाता है कि हाँ ये चीज कोई एग्जिस्ट कर रही है, लोग इस कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो फिर खुद ही उसको एक तो प्रमोट कर देता है। दूसरा ये होता है कि हमारी हल्की सी पॉकेट मनी लग जाती है। और हल्की सी पॉकेट मनी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम इतना अच्छा चल पड़ता है कि मंथली गूगल की तरफ से डॉलर्स में अमाउंट अच्छी आती है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना, डिजिटल मार्केटिंग को अपना पैशन बना के सीखो। मार्केटिंग और पैसा आपके आसपास घूमेगा, नहीं पता चलेगा कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट उठाया। काम खुद भी नहीं कर, खुद करो ना करो, किसी को आउटसोर्सिंग कर लो, लेकिन पैसा आपके पास आता रहेगा। ठीक है? अब दोबारा आते हैं हम उस टॉपिक पे कि सबसे पहले हमने जो पोस्ट करनी है वो क्या करनी है। पहली थी हमारी उसकी लोगो, सेकंड पोस्ट थी हमारी कमिंग सून की, थर्ड पोस्ट थी हमारी वेबसाइट की। यहाँ तक बात हमारा हो गया, बात होगी हमारी कंप्लीट। अब हमने अपनी पोस्टिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेप ले लिया। तीनों पोस्ट की समझ आ गई है, यानी हमने जब पोस्टिंग शुरू करनी है अपने नए प्रोडक्ट के ऊपर, नए पेज के ऊपर, नई सर्विस से रिलेटेड या नए प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमने क्या करना है, अपनी ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा लोगो जाना चाहिए, सेकंड हमारे पास इंट्रोडक्शन कमिंग सून जानी चाहिए, और थर्ड हमारे पास अगर हमारी वेबसाइट है, बल्कि कोशिश करें वेबसाइट भी अपनी बनाए, तो हमारा वेबसाइट हमारी वेबसाइट का एड्रेस जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई इशू है तो वो मेरे से पूछ सकता है, अगर ओके है तो मुझे ओके का मैसेज कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये जरा जल्दी से करें, मुझे आपके इससे चैट से पता चल जाएगा कि यहाँ तक बात कंप्लीट है। मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक किसी का अस्सलाम कोई वालेकुम टीचर। खास। वालेकुम टीचर अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, ये जो हम अपनी वेबसाइट जो है हम वो लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो ईयरली जो है वो चार्जेस भी देने पड़ते हैं, सही है? जी जी। तो फेसबुक के थ्रू तो हम ये फ्री में भी चला सकते हैं, लेकिन उसके जो है उसके लिए तो कोई वो नहीं है, या जीमेल या याहू के थ्रू तो हम फ्री में चला सकते हैं। लेकिन नहीं। अगर हम अपनी वेबसाइट अगर वो परचेज करते हैं, तो उसके लिए फिर ईयरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और हम्म। फिर उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर हम प्रोफेशनल इतना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पैसे तो खामखा हम गार्बेज कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये इसका कोई और तरीका है कि हम बगैर वेबसाइट के जो है इस काम को चला सकें? कोई ऐसी चीज है याहू और इनके अलावा, जीमेल वगैरह के अलावा जो है? अच्छा मैं बताती हूँ। ये जो हमारी वेबसाइट है ना, ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ये हमारी ऑनलाइन शॉप है। देखो जब मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होंगी कहीं पे भी, मेरा कोई ऑफिस नहीं है फिजिकल, या ऑनलाइन मेरा कोई ऑफिस नहीं है, तो लोग कैसे मेरी चीज पे एतबार करेंगे? हमने लोगों को एतबार भी तो देना ना। अगर हमने कोई ना कोई पैसा कमाना है तो हमें थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, 10,000 के अंदर हमें डोमेन होस्टिंग दोनों मिल जाती है, उसके साथ ईमेल एड्रेस इन्फो वाली ईमेल्स होती हैं, तो काम अच्छा चल जाता है। अगर हमें हर साल का 10,000 दे के हर महीने के कोई $1,000 $2,000 मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शुरू में आपको जरूरी नहीं है कि आप लोग वेबसाइट बनाओ या सब कुछ करो, लेकिन अगर मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोग सोशल मीडिया की ही सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की ही सर्विसेज देना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अपने वेबसाइट लाजमी बनाओ। ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है ना, ये जो हमारे सोशल मीडिया के कंपोनेंट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट में तो सब कुछ आ रहा है ना। ये सोशल मीडिया एक डिजिटल मार्केटिंग का ही कंपोनेंट है। अब सोशल मीडिया के आगे से जो कंपोनेंट है वो उसके सारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। तो सोशल मीडिया के चैनल्स पे जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो ठीक है,
समझे कि मेरे हाथ है और उसकी उंगलियां हैं, और उंगलियों के ऊपर मैंने रिंग्स पहननी है या कोई इससे रेलेवेंट काम कर लिया, कुछ भी मिलता जुलता। असल में काम क्या है मेरे हाथ का। अगर मुझे किसी को पंच मारना होगा तो ये उंगलियां मिलेंगी, लेकिन जब तक मेरे पीछे हथेली नहीं होगी तब तक ये काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास हमारा स्टोर होना चाहिए, हमारा ऑफिस होना चाहिए, हमारी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। जो लोग हमारे सोशल मीडिया पे आएंगे, ठीक है, उसने देख लिया पोस्टिंग हमारी चल रही थी, वहां पे सीटीए भी था, लेकिन उन्हें वो इतना वो प्रोफेशनल काम नहीं लगता जितना वो वहां से हमारी वेबसाइट का लिंक देखते हैं और फिर हमारी वेबसाइट पे आते हैं। जब वो वहां से हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमारा वहां पे प्रॉपर स्टोर होता है, हमारी सारी सर्विसेज खुल के पड़ी होती हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। हर कोई बंदा सिर्फ हमारे बोले हुए वर्ड्स पे एतबार नहीं करता। मैंने शायद ये पहले बताया था कि टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो अगर किसी ने हमसे सर्विसेज खरीदनी है, उसने अपना एक बिजनेस दाव पे लगाना है, उसने अपने बिजनेस को हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलाना है, तो वो जस्ट हमारी खाली पोस्ट पे एतबार नहीं करेगा, उसे हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। वेबसाइट पे आने के बाद हमारे टेस्टिमोनियल्स देखने पड़ेंगे कि मैम पहले जो डॉक्टर, लोगों ने। जी जी। कि जिसमें जो विक्स वेबसाइट है, वेबसाइट मेकर है, अगर हम उसके जरिए अपनी वेबसाइट बनाएं और डोमेन उन्हीं की यूज करें स्टार्टिंग में, तो क्या इस तरह कर सकते हैं जब तक कुछ अर्निंग ना शुरू हो जाए? वेबसाइट की डोमेन डोमेन देखो मेरी बात सुनो, डोमेन पता क्या होती है? जैसे हमने घर खरीद लिया, किराए पे मकान अगर हमने ले लिया तो इट्स ओके, वो भी यही हमारा घर ही होता है। लेकिन अगर मैंने कोई घर लिया है, ये मैं किसी मोहल्ले में एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो मुझे उस घर का या तो किराया देना पड़ेगा, या फिर मुझे उस घर में रहने के लिए वो जो जगह खरीदी है उसका एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उसके इवज मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे काम हमें देने ही पड़ते हैं। अगर हम मिक्स पे भी करते हैं तो डोमेन हमें बाय करनी ही करनी है। अगर वो इंटरनेट के ऊपर हमने अपने आप को एग्जिस्ट करना है, तो हमने वहां पे कोई जगह खरीदनी है जहाँ पे हम अपने काम कर सकें, तो वो जगह खरीदने के लिए हमें पे करना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है, बेकार चीज नहीं है, परेशान नहीं हो इस चीज पे, ये अच्छा काम है। ठीक है, अगर आप शुरू में नहीं करना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को अच्छा कर लो, बेहतर कर लो। आपके फेसबुक के ऊपर 10K से ज्यादा आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपका अच्छा जो है वो वर्थ होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास अमाउंट आने लग पड़े या आपको फील होने लग पड़े कि लोग आपसे आपकी सर्विसेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर आप अपनी वेबसाइट बना लेना। जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें वेबसाइट को लाजमी जुज रखें अपना। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओके। पोस्टिंग की। वो हमारी हो गई थोड़ी सी कंप्लीट कि हमने सबसे पहले अपनी जो पोस्ट करनी है वो क्या करनी है, सेकंड क्या करनी है, थर्ड क्या करनी है। ठीक हो गया। अब हमारी पोस्ट कैसे की होनी चाहिए, कंटेंट तो हमने सोच लिया। अब कंटेंट के बाद आता है हमारी पोस्ट की नेचर कैसी हो, जहाँ पे बात आ जाती है क्रिएटिविटी की। हम जरा जाते हैं कैनवा पे। यहाँ पे ना हम लिखते हैं सबसे पहले, देखो कैनवा वो चीज़ है, आप लोगों को ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ा ना कुछ और करना पड़ा। आराम से ऑनलाइन खोलो, लॉगिन करो और फिर जब मर्जी उसके ऊपर काम करो। इसीलिए है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है काम करने का, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई मजदूर हैं, कुछ भी हैं, घर में कोई काम लगाया हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम अपनी कोई चाह रहे हैं साथ के साथ अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को अपडेट रखें, लोगों के साथ अंगेज रहें, अंगेज रहने के लिए पोस्ट करना जरूरी है। पोस्ट करने के लिए पोस्ट डिजाइन करना जरूरी है। अगर डिजाइन करने का टाइम नहीं होगा या किसी को कोई स्पेसिफिक टूल यूज नहीं करना आता, तो वो आराम से कैनवा को लॉगिन कर ले और इस पे काम करता रहे। हम यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा, मुझे बताएं किस किस को कैनवा यूज करना आता है अभी यहाँ पे, जल्दी से मुझे चैट में बता सकते हैं आप। किसी ने पहले चैट पे इस पे कैनवा पे कोई काम किया हो, कैनवा से रिलेटेड कुछ ना कुछ पता हो? यस मैम, मैं सोशल मीडिया पे एक कंपनी के लिए काम करती थी एज एन इंटर्न, तो वहाँ मैंने बहुत सारी पोस्ट बनाई हैं उनके लिए। ठीक हो गया। तो कैनवा यूज करने में कोई मसला तो नहीं है ना, ये बहुत ईजी है। नो मैम, ये आसान है, और अगर आपको इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में समझ आ जाए तो इसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने नो मैम कह के तो मुझे ड्राई दिया था, मुझे लगा नहीं, शायद बहुत मुश्किल है। नहीं मैम, अब ये कैनवा आसान है। हमने ना कोई पेड चीज नहीं उठानी, बिल्कुल सिंपल उठाया, क्योंकि पहली पोस्ट हमारी जो जाएगी वो जाएगी जस्ट लोगो। लोगो के बाद हमारी जो सेकंड पोस्ट होगी वो हमारा होगा कमिंग सून। तो देखना, मैं कमिंग सून की एक पोस्ट डिजाइन करती हूँ। मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक ऐसी चीज लिखूं बगैर कोई अपने हाथ पांव हिलाए। देखना भी आप लोगों को कितनी अच्छी चीज बना के देती। हम ना जाते हैं, मैंने आपको बताया था आइडिया कंटेंट लेने के लिए हमने कहाँ जाना है, पिंटरेस्ट पे, वहां पे चलते हैं। और मैंने यहाँ लिखा कमिंग सून पोस्ट।
ओके, हम यहाँ पे थे। कमिंग सून पोस्ट, भला कोई निकली या नहीं? ले, आया था ना फॉर इंस्टाग्राम, वो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, ये देखते हैं इसने क्या कमिंग सून का आइडिया रखा है। ये बिल्कुल सिंपल है, मुझे कुछ यूनिक चाहिए। ये भी तो है लेकिन नहीं। इस तरह के भी कुछ अगर कमिंग सून से रिलेटेड हो तो वो नोटिफिकेशन प्रेजेंट कर रहा होता है, तो लोग उस पर भी थोड़ा सा ना रुक जाते हैं। हमने कोई ऐसी चीज करनी है जो हमारे स्क्रॉल, ये जो स्क्रॉलिंग है इसको रोके। अभी तक जो मुझे अट्रैक्टिव चीज लग रही है वो यही है, जिस तरह वो मैसेज से रिलेटेड लिखा होता है ना, कमिंग सून। कुछ सिंपल ही उठा लें। चलो, ये कैसा रहेगा? इसको ना मैं करती हूँ कॉपी। और ये वाला नजर आ रहा है आपको पेज? मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रही हूँ। मुझे कंफर्म करें, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है। हम सबसे पहले बनाना चाह रहे हैं कमिंग सून पोस्ट। मैंने इसको जरा किया कॉपी। और चलते हैं अपने कैनवा पे। ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना जस्ट एक टेम्पलेट चाहिए था, यानी एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं कुछ रख सकूं। मुझे इनका डिजाइन नहीं पसंद, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कंट्रोल वी किया यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही काम रखना है। ठीक है। अब मैं जरा अपना कोई लोगो ढूंढ लेती हूँ यहाँ से। चलो, हादी लर्निंग का ही उठा लेते हैं। एक मसला आ गया, हमारे कमिंग सून का कलर और है, हमारा जो थीम है हादी लर्निंग उसका कलर और है। चलो खैर, इसका कलर हम कर लेते हैं अपने लोगों के लिहाज से। ये वाला पकड़ लेते हैं। इसको मैं लेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा नीचे। अच्छा, यहाँ पे इन सबको हटा के एक थोड़ा सा मैं सीटीए लगा लेती हूँ, यानी मैंने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, एक और चीज हमने जो देखी थी यहाँ से टैगलाइन, उसको तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया। कौन सा यूज करें यहाँ से? प्रिपेयर टू बी वाउड, इसको उठा लेते हैं। मुझे कमिंग सून अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये ना बस एक एग्जांपल है, क्योंकि मुझे इसका फॉन्ट भी पसंद नहीं है और मैंने इतना टाइम नहीं लगाना। यही नहीं अच्छा लग रहा। अगर हम इसे उठाएंगे तो पीछे येलो है।
बस एक ना कमिंग सून की पोस्ट हमने बना लेनी है अच्छी सी, ताकि हम उसको पोस्ट भी कर सकें और हमें पता चल जाए कि हाँ हम कैनवा बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। हम कोई भी पोस्ट करना चाहें, कुछ भी करना है, कोई आइडिया कंटेंट चाहिए, हमें वहां से बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा। जस्ट हमने उस पर क्या करना है, अपने मुताबिक का कंटेंट ऐड करना है और उसको पोस्ट कर देना है। सारे आपको वो नजर आ रहे होंगे नीचे, अच्छे भले टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इसको हम करते हैं कॉपी और इधर आके पेस्ट। इसका ना ये वाला एरिया हम बीच में से कम करते हैं। हमारा ना कलर कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा चल रहा, जस्ट एक एग्जांपल है, इतना टाइम नहीं हम इस पे वेस्ट कर सकते। थोड़ा सा इसको मिट देते हैं। अब इसको भी उड़ा दो, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी, जो नंबर लिखना चाहें। अब ये भी सब कुछ खत्म करें क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल कंटेंट देना है। चाहे तो लोगो लगाएं, लेकिन ये ना कलर की वजह से अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने उसको खत्म ही कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम अपना लोगो और यहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट ऐड करके चारों कोने इसके कवर करके तो इसको अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं, असल में मैसेज जो नजर आ रहा है वो जस्ट कमिंग सून का है। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते, ये भी नहीं ऐड करते, खाली कमिंग सून और ये सब कुछ बता दें, तो भी एक अमेजिंग लुक दे देगा। लोगों को पता चल इसमें। हाँ, एक और चीज, मैं बैकग्राउंड में ना कुछ इस तरह की इमेज अगर ऐड कर दूं, इसको करके बैक पे इसकी ओपेसिटी हमने बहुत कम कर देनी है। अच्छा,
अब जब हमारा साइट पे लोगो और सारी चीजें आ जाएंगी ना, यहाँ फुटर पे भी अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो कुछ अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा मैसेज हमने पहले कन्वे करना है ना, सबसे पहली चीज ही हमारा मैसेज कन्वे करना है, हम जो बताना चाह रहे हैं। अच्छा चलो आ जाते हैं वापस। हमें पता चल गया कि हम कैनवा को यूज करके अच्छे तरीके से अपनी कोई ना कोई पोस्ट भी बना सकते हैं। कोई भी हमने एक्टिविटी करनी है तो हम उसको कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी कंप्लीट। पहले हमारा था इंट्रोडक्शन या हमारा लोगो, इंट्रोडक्शन नहीं, सबसे पहले हमारा लोगो, उसके बाद हमारा था कमिंग सून, थर्ड पे हमारी वेबसाइट। अब जो हमारा असल में ब्रांड से रिलेटेड है, हमने लोगों को बताना शुरू कर देना है कि हम क्या चाह रहे हैं, असल में हमारा मकसद क्या है। जो भी है वो आपने एक पोस्ट के अंदर हल्का हल्का सा बताना शुरू कर देना है, यानी अपने से रिलेटेड डिस्कशन करनी शुरू कर देनी है, एक पोस्ट में, दो में, तीन में। उसके बाद हमने कोशिश करनी है हम जब पोस्ट का कैलेंडर बनाएं कि हमारी हफ्ते में कौन सी पोस्ट रहेगी। अब जो बात करने लगे वो हम हैं पोस्ट के कैलेंडर पे, यानी हमने जब पोस्ट कैलेंडर बनाना है कि मंडे को ये जाएगी, ट्यूसडे को ये जाएगी, थर्सडे को ये जाएगी, तो उसमें हमने ये लिख लेना है कि मंडे को जो जाएगी वो जाएगी ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड। इनकेस मेरा सोशल मीडिया का उसका सोशल मीडिया का काम है, मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज देती हूँ, तो मैंने ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड बात करनी है कि हमारे पास आए और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हासिल करें और अपने बिजनेस को 10x पे लेके चलें। कुछ भी जो हम चीज़ ऐड करना चाहें, टैगलाइंस आराम से हम चैट जीपीटी से उठा सकते हैं। फिर ये मैंने कर दिया, मंडे को मेरी ये वाली पोस्ट आया करेगी। ट्यूसडे को मैंने कह दिया कि मेरी ट्यूसडे को जाएगी यूएसपी, यानी हमारी यूनिक सेलिंग। क्या चीज ऐसी है जो सब भी सेल कर रहे हैं लेकिन हमारे पास वो अच्छी चीज है। अब मैं कह सकती हूँ कि भाई सारे आपको सोशल मीडिया की मैनेजमेंट तो देते होंगे, लेकिन कोई आपको गारंटी नहीं देता होगा कि आपके फॉलोअर्स एक महीने के अंदर 1K तक चले जाएंगे, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे पास अगर आप आते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ऑर्गेनिक, कोई बजट लगाने की जरूरत नहीं, कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं, एक महीने के अंदर अंदर आपका 1K फॉलोअर आ जाएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक हो गया। ये आपकी यूएसपीज में आ गई है। अब आपने क्या सोच लिया कि मंडे को मैंने ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड बात करनी है, ट्यूसडे को मैंने बात करनी है कोई ना कोई अपना यूएसपी, और ट्यूसडे वेंसडे को मैंने बात कर लेनी है अपने उससे क्या कहते हैं, अपने कंटेंट से रिलेटेड सीटी ऐड करके। यानी या तो मैं लोगों को अवेयरनेस दे रही होंगी कि मेरी वेबसाइट पे आए और मेरी सर्विसेज को पढ़ें, या मैं उन्हें अवेयरनेस दे रही होंगी कि हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ अपनी सर्विसेज लें। ब्रांड अवेयरनेस में जस्ट हमने अवेयरनेस दी थी कि हमारे पास सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं, आप लोग आओ सोशल मीडिया की सर्विसेज लो, एसईओ की सर्विसेज लो, कंटेंट कॉपी की सर्विसेज लो, ग्राफिक्स की सर्विसेज लो, या आपको कोई वेबसाइट बनवानी है तो हमारे पास आओ। क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर हैं, हमारे पास अगर कोई वेबसाइट का ऑर्डर आएगा तो हम उसकी ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग करेंगे। हमने अपने पास वेब डेवलपर रखा होगा या हम किसी डेवलपर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है उस पर काम कर लो, मुझे 50,000 20,000 मिल रहा है तो उसमें से मैं आपको 10,000 दूंगा, 10 बल्कि 10 तो नहीं। अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो रूल्स के मुताबिक 60-40 का जो है वो होता है, 60% उसका जो काम कर रहा है और 40% आपका जिसने वो उसकी आउटसोर्सिंग की है। और अक्सर औकात 70-30 का भी करना पड़ता है। तो हमें इस तरह का जो है वो सिचुएशंस, इस तरह की गेम चलानी पड़ेगी। ठीक है। अब आप लोगों ने ना अपनी जर्नी सोच लेनी है ना, पोस्ट करनी कैसे है, पहले दिन क्या कर ली, सेकंड क्या कर ली, थर्ड क्या कर ली, इन सबको कहते हैं पोस्ट कैलेंडर। इनकेस मैं आपको अगर टास्क, बल्कि मैंने आपको ये टास्क असाइन करना है कि आपने हादी ई लर्निंग का पोस्ट कैलेंडर बना के देना है। यानी पहले दिन कैसी पोस्ट है, थर्ड में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हर हफ्ते हमारी 3 पोस्ट जा रही हैं या 2 पोस्ट जा रही हैं, तो उन दोनों पोस्ट का कंटेंट सेपरेट होता है, आइडिया कंटेंट सेपरेट होता है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट सेपरेट होते हैं, एक अवेयरनेस से रिलेटेड होगी, एक कोई कोर्स पोस्ट होगी, एक कोई रील होगी, इस तरह का। तो हमने आपको कह दिया भाई हमें कंटेंट कॉपी लिख के दो, उसमें क्या है कंटेंट कैलेंडर बना के दो। आपने बताना है कि कंटेंट कैलेंडर हफ्ते के अगर 6 दिन है तो 6 दिन हमारी पोस्ट आएगी, 3-3 पोस्ट डेली जा रही हैं तो ठीक है। अब वो जो 6 पोस्ट 6 दिन में 3-3 पोस्ट जानी है, उन 3-3 पोस्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए। पहले जो 3 पोस्ट जाएंगी उनका कंटेंट क्या होगा। एक में चला जाएगा कोर्स पोस्ट से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग का कोई ना कोई फायदा बता देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, लोगों के बिजनेस संवारें और अपना बिजनेस संवारें। एक ये चीज हो गई। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड बात कर सकते हैं, हादी लर्निंग की कोई यूएसपी बता सकते हैं कि ये लाइव लेक्चर्स देते हैं, इंफॉर्मेटिव लेक्चर होते हैं, यहाँ के मेंटोर बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर इसके अलावा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारा होता है बच्चों का। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट, क्विज, इन सारी चीजों के बाद आपका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है जिसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो एज ए इंटर्न हमें ज्वाइन कर सकता है रिमोट बेस पे भी। तो ये सारे काम है। आप किसी यूएसपी पे बात कर सकते हो। थर्ड, आप किसी रील से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो कि आप एक रील बनवा लें। कंटेंट लिखते वक्त आपने प्रॉपर स्केच दे देना है कि रील में क्या होगा, कि आपने इनर लुक देनी है ऑफिस की और टीम को एंगेज करना है कि भाई आप
कोई ना कोई भी कंटेंट लिख लो कि जैसे लास्ट टाइम हमारा एक कंटेंट गया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन से रिलेटेड, हमारा टीम का भी। इसके अलावा हम कोई, जैसे न्यू ईयर तो चलो आ गया, इसके अलावा अगर कोई और हमारे पास डे आ रहा हो, हम उससे रिलेटेड टीम से कोई ना कोई डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम उस तरह का कंटेंट अपनी रील में भी डाल सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज, ताकि आपको कंटेंट कॉपी बनानी आए। अगर किसी कंपनी में जाते हो और कंटेंट कॉपी वाला काम आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हैशटैग्स। हमने सोच लेना है बड़े अच्छे तरीके से कि ये बिजनेस की नेचर क्या है। जैसे हमारा बिजनेस है यहाँ पे, अगर हादी लर्निंग, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका क्या है कि इसने यूथ को, इकोनॉमी को जो है वो बेहतर करना है, यूथ को स्किलफुल करके आईटी की कोर्सेज करवा के, ताकि कोई भी बच्चा बगैर स्किल के ना रहे, हुनर के बगैर कोई ना रहे। जब हुनर आएगा तो वो खुद ब खुद कमाना सीख जाएगा, उसके पास कोई ना कोई चीज होगी मार्केट करने के लिए। जब मार्केट करने के लिए कोई ना कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है? हमारे कुछ हैशटैग्स हैं, वो यूनिक है, तो इसी तरह हर कंपनी के लिए कोई यूनिक हैशटैग रख के उस पर ज्यादा काम करना शुरू कर दो, ताकि अगर कोई भी वो हैशटैग यूज करता है तो आपकी कंपनी से रिलेटेड सारा डाटा आ जाए। ठीक है? और कुछ पॉपुलर हैशटैग्स यूज किए जाते हैं, ताकि जहाँ पे दूसरी लोगों की पोस्ट नजर आ रही है वहां पे हमारी पोस्ट भी पार्टिसिपेट करे उन ऑडियंस में। ठीक है? तीसरी चीज, ये वाली जो टाइम पोस्टिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बार बार डिस्कस किया था, अब भी हमने सोच लेना है और एक दफा स्केड्यूल कर लेना है कि मैंने डेली पोस्ट इस टाइम में करनी है, या मंडे को तब करनी है, ट्यूसडे को तब करनी है, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, जब भी मैंने पोस्ट करनी है एक दफा सोच के रख लिया, कैलेंडर बना के अपने पोस्ट कैलेंडर के साथ ये भी ऐड करके रख दिया। उसके बाद जब पोस्टिंग करना शुरू करनी है, तो हमने, चाहे तो हम एक हफ्ता पहले काम करते हैं, तो एक हफ्ता पहले की पोस्ट बना के उन्हें स्केड्यूल कर देना, ताकि इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, हम अपने सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कोई हम जैसे कोई इंटरनेट का इशू है या कुछ भी है, या कोई इमरजेंसी है, हमने, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आके सिस्टम खोलें, लैपटॉप खोलें, या फोन के ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, पोस्ट डिजाइन करें, पोस्ट करें, तो काफी टाइम लगता है। जब हमारे पास फ्री टाइम था, हमने सारी पोस्ट डिजाइन की कंटेंट से रेलेवेंट, और उनको उनके टाइमिंग के मुताबिक वो कर दिया, स्केड्यूल कर लिया, ताकि अपने टाइम पे वो खुद ब खुद ही पोस्ट हो जाए। जब एक ही टाइम पे हमारी पोस्ट जा रही होंगी, तो मेटा के एल्गोरिदम को समझ आ जाएगी कि भाई ये लोग एक्टिव हैं, तो वो उसी टाइम के अंदर फौरन उनसे रेलेवेंट, यानी हमारी जो टारगेट ऑडियंस होगी, उनको हमारी पोस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है? अब क्या करना है, हमने पोस्ट करके छोड़ना नहीं है, हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना है कि इसके ऊपर रीच कितनी आई है, एंगेजमेंट्स कितनी आई है, लोग लाइक भी करें, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव भी है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे इस मैसेज पे, तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। ठीक है? फिर हमने चेक करना है कि हमारे पास इस दिन में कितनी ऑडियंस आ गई है। फॉर एग्जांपल मैंने 9 बजे पोस्ट लगाई थी, तो मैंने अगले दिन 9 बजे तक स्केड्यूल चेक कर लेनी है कि इसमें हमारा जो था ऑडियंस कितनी आई है। उसके बाद हमने चेक करना है कि किस दिन हमारी ऑडियंस ज्यादा आती है, किस दिन हमारी ऑडियंस कम आती है, किस पोस्ट पे ज्यादा आई है, किस पोस्ट पे कम आई है। ये सारा एनालिसिस हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो क्लियर हो गया ये सारा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे किसी यस को कोई मैम। मसला तो नहीं है? किसी किस्म का कोई इशू? सब कुछ क्लियर है? कंटेंट से रिलेटेड पता चल गया, कंटेंट कॉपी कैसे लिखती हैं, कंटेंट कॉपी क्यों जरूरी है, कंटेंट कॉपी की असल में इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद कंटेंट, बिल्कुल कोई नया ब्रांड आपको मिल गया है तो हमें ना कंफ्यूजन होती है, अब हम इस पे क्या कंटेंट लिखेंगे, इसे क्या बात बताएंगे, पोस्ट क्या करें, कंटेंट कहाँ से लें, आइडिया कंटेंट कहाँ से लें, क्रिएटिविटी कहाँ से उठाएं। तो ये सारी चीजें हमने पहले से सोच लेनी है। और कंटेंट कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कि कंटेंट, ये वर्ड बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, अगर आप लोग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर कहीं पे जा रहे हैं, तो आपका कंटेंट से बड़ा पाला पड़ेगा। आपको कंटेंट कॉपी लिखनी पड़ती है प्राइमरी टेक्स्ट में, जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो ऊपर भी हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है, पोस्ट करते वक्त प्राइमरी प्राइमरी कॉपी जो होती है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे से पूछ ले, कंटेंट से रिलेटेड किसी किस्म का भी। अब टीचर, मैं एक असाइनमेंट असाइन करूंगी। जी जी। टीचर, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंटेंट जो हम जैसे आजकल हम कोई या यूट्यूब चैनल यूज कर रहे होते हैं, तो उसपे हम कंटेंट जितना शॉर्ट लिखते हैं वो उतना ज्यादा वो जो है ना, मतलब आपका जो है ना वायरल हो जाता है। और जितना हम बड़ा उसको लिखने की कोशिश हम्म। करते हैं, या हम उसको कोई वर्डिंग ज्यादा यूज करते हैं, या उसमें कोई राइटिंग ज्यादा कर देते हैं, तो वो जो है आपकी वीडियोस वगैरह भी जो है ना ठुस हो जाती हैं। तो इसमें ये है कि जितना ऐसे शॉर्ट ही है। होगा और मैसेज ज्यादा अच्छा होगा, तो वो जल्दी जो है ना, और लोग उसको पिक करेंगे और उसको ज्यादा वो करेंगे। क्या ये सही है? ऐसा ही होता है? ये- ऐसा ही होता है। मैंने लास्ट पॉइंट्स आपको कंटेंट के बताए थे, तो मैंने एक वर्ड बी कॉन्शियस, अभी मैं वही कहती हूँ कि हमने जब भी कंटेंट लिखना है तो हमने कॉन्शियस रहना है कि हम इतना मैसी कंटेंट ना डाल दें कि ऑडियंस भाग जाए, वो ज्यादा हमारा कंटेंट पढ़ने बैठेगी कभी भी नहीं।
आपने देखा होगा अक्सर रील के ऊपर एंगेजमेंट्स, तो वो पहले 0.30 सेकंड की मैक्सिमम या 0.5 सेकंड की सुन के आगे चली जाती है। अगर उन 0.5 सेकंड के अंदर हमने कोई अच्छा मैसेज कन्वे किया है या कोई अच्छी चीज बताई है, तब वो आगे जाएगी, अगली सुनेगी बात, वरना वो वहां पे स्क्रॉल करके कहीं और चले जाएंगी। तो ये सारी चीजें बहुत देखी जाती हैं। इनकेस मजबूरी है, हमने पोस्ट कंटेंट के अंदर ज्यादा अपना जो है वो डाटा ऐड करना है, ज्यादा मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, उसमें कंटेंट हमने बहुत ज्यादा लिखना है, तो फिर हम कैरोसेल्स बना लेते हैं, जो कार्ड्स की फॉर्म में आपको अक्सर नजर आता है लिंक्डइन के ऊपर और इस पे इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा कोशिश करनी है जितना छोटा और जितना टू द पॉइंट बात करो और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा दो, वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से उसको अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है, 70% हमारी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट हमारे क्रिएटिव पे आती है। यानी जो मैंने पीछे फोटो लगाई है, जो मैंने इमेज उसके साथ अटैच की है, वो मैंने कितनी क्रिएटिव की है। लोगों का स्क्रॉल वही चीज रोकती है। एक हमारा क्रिएटिव यानी जो मैंने एक ग्राफिक पोस्ट लगाई होती है वो। दूसरा हमारा कंटेंट। अगर हमारा क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि वो स्क्रॉल करते वक्त लोग रुक जाएं कि अच्छा ये कोई बात पूछ रहा है, ये कोई मसला मसाइल बात पे डिस्कस कर रहे हैं। लोगों की जब रियल वॉइस जो लोग पर टीचर सुनना जो चाहते कलर हैं हम वो उनको कॉम्बिनेशन, बताएं। सॉरी टीचर, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग उसको ज्यादा अट्रैक्ट करें और उसको ज्यादा जो है ना रुक के देखें। जी, कलर कॉम्बिनेशन हमारा बहुत मैटर करता है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि हमें थीम के मुताबिक चलना चाहिए। ये नहीं मेरे लोगों का जो थीम है, मेरी वेबसाइट का जो थीम है, मैं उसके मुताबिक अपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का थीम रखूं। ठीक हो गया? इसके अलावा अगर मैं कोई रैंडम पोस्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और मैंने नहीं अपने लोगों को फॉलो किया, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं दो कलर का कॉम्बिनेशन करके अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना शुरू कर दूं या अपने फेसबुक को। तो मैंने मैसी नहीं करना, लाल पीला नीला ये रंग नहीं चढ़ाने। मैंने दो कलर उठा लेने हैं, मैक्सिमम तीन कलर उठा लेने हैं, और सारी गेम उन्हीं पे खेलनी है। जितना मैस क्रिएट करेंगे कलर्स में, लोग उतना भाग जाएंगे। जितना सिंपल कलर होगा, हमारे ना कलर्स के पीछे भी साइकी होती है। कोशिश करना थोड़ा सा टाइम मिले तो बैठ के पढ़ें भी कि क्या कलर क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मेरा अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड है तो मैं ब्लू कलर यूज करती हूँ उसके साथ। अगर मैंने कोई इमरजेंसी करनी है तो मैं रेड कलर यूज करूंगी। अगर मैंने कोई आईटी से रिलेटेड करना है तो मैं नेवी ब्लू कलर यूज करूंगी। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो ये इस पे आपने स्टडी भी करनी है। ये ट्रेंड्स के मुताबिक चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन ऐसी चीज जैसे कलर की नेचर है तो वो वही रहती है। ठीक है? अगर कोई ऐड चलानी है और ऐड आप नहीं चाहते कि वो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर पड़ी रहे, फीड में रहे, वो जस्ट ऐड लाइब्रेरी में ही रहे, तो उसके लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो जो आपको आपके कंटेंट से रेलेवेंट लगे। ठीक हो गया? सब कुछ क्लियर है? किसी ओके को मैम। कोई मसला तो नहीं है कंटेंट से रिलेटेड? अब अगर मैं आपका टास्क असाइन कर दूं कंटेंट कॉपी लिखने के लिए, तो कोई भागेगा तो नहीं? मैम एक बार जो है जो अपने टास्क हमें असाइन करना है उसके हवाले से दोबारा गाइड कीजिएगा किस तरीके से कंप्लीट ठीक करना है। है। देखो, मैंने ज्यादा मुश्किल बात नहीं की, एग्जाम्पल सारी आपके सामने पड़ी है, हादी लर्निंग के सारे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने खुले पड़े हैं। ठीक है? एक चीज, जैसे मैंने कल कंटेंट बताते लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी का भी कंटेंट आपको मिलता है किसी कंपनी का जो न्यूली मिली है, या फिर या तो वो न्यू लॉन्च हुई है या फिर वो पहले से अगर काम चल रहा है, तो आपने उसकी नेचर समझ लेनी है। अगर उसकी पोस्टिंग पहले से चल रही है तो आपने उसकी पोस्ट को अच्छे से स्टडी करना है कि ये किस तरह की पोस्ट बना रहे हैं, हम उससे रेलेवेंट पोस्ट बनाए। ठीक है? अब आपका टास्क होगा, चलो मैं बता ही देती हूँ, मैं असाइनमेंट में असाइन भी कर दूंगी। उसमें यह है कि आप लोगों ने कंटेंट कॉपी बनानी है। मैक्सिमम मुझे एक हफ्ते की कंटेंट कॉपी आप सबसे चाहिए। अब कोशिश करनी है, आप लोगों ने चैट जीपीटी का यूज नहीं करना, जितना करना है वो मैंने आपको बता दिया है। कंटेंट निकालना कैसे है, कंटेंट की क्रिएटिविटी क्या होगी, कंटेंट में जो इंस्पायरेशन देनी है वो भी आप लोगों ने देनी है। आप लोग जाओ आराम से उस पर पिंटरेस्ट पे उसी तरह का निकाल के, जैसा आप चाहते हो कि मेरा कंटेंट डिजाइन होने के बाद इस तरह का लगे, जो हमारी पोस्ट है वो डिजाइन होने के बाद इस तरह की लगे, सारा मैसेज आपने कंटेंट कॉपी लिखते वक्त बता देनी है। एक चीज। अब अगला स्टेप लेते हैं, कंटेंट लिखना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपने एक हफ्ते का कंटेंट बनाना है। एक हफ्ते के अंदर हमारी 3 पोस्ट जा रही हैं, अगर एक रील जा रही है, 2 स्टैटिक जा रहे हैं। ठीक है? आपने सबसे पहले जाना है, स्टडी करना है हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। एक डेट की 3 पोस्ट चेक कर लेनी है कि इस डेट को कितनी 3 पोस्ट गई हैं, ये गई हैं, उनका कंटेंट कैसा था। ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड है तो उसने ब्रांड अवेयरनेस में बात क्या की है। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जेनेरिक चैट जीपीटी को ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड वो पोस्ट कंटेंट लिख दो, तो उसने जेनेरिक लिखना है। हमने अपनी ब्रांड की बात करनी है, तो आपने देखना है कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो ब्रांड अवेयरनेस को प्रेजेंट कर रहा है। उस कंटेंट को देख के उससे रेलेवेंट कंटेंट लिखना है और बता देना कि ये कंटेंट ब्रांड अवेयरनेस का है। कंटेंट का जो टेक्स्ट है वो ये है, इसके पीछे जो क्रिएटिव लगे, जो इमेज लगे, वो इस तरह का हो, वो आपने इंस्पायरेशन साथ बता देनी है। अब आपकी एक दिन के अंदर की जो 3 पोस्ट थी उनमें से एक पोस्ट कवर हुई।
क्लियर हो गया? सेकंड पोस्ट पे आ जाते हैं। अगर वो किसी कोर्स से रिलेटेड है, जैसे कोई इसकी डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स से रिलेटेड है, तो आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख करें और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को इनहेंस करें। इससे रेलेवेंट मिलता जुलता कोई ना कोई कंटेंट आपने ऐड करना है। अब कंटेंट लिखने के बाद उसकी इंस्पायरेशन देनी है, ठीक है, और ऊपर ये भी लिखना है कि जो कंटेंट है ये कोर्स का कंटेंट है, जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को प्रेजेंट कर रहा है। थर्ड, अगर कोई रील का आइडिया देना चाह रहे हो तो वो लिखोगे। अगर थर्ड पे कोई और पोस्ट बतानी है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी यूएसपी पे बात कर लेनी है कि हम लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं और रिकॉर्डेड नहीं है, इसके अलावा हमारी 1-to-1 कॉल होती है, बच्चे ऐसे नहीं है कि क्लासरूम में सो रहे होते हैं जैसे, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर बच्चे बस रिकॉर्डेड है तो चुप करके सुनो ना सुनो, बात खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से हम अपनी असाइनमेंट्स भी करते हैं, क्विज भी करते हैं, अपनी स्टडी भी अच्छे तरीके से करते हैं, और हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते भी हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तीसरी पोस्ट में ऐड कर सकते हो। बैठे बैठे मैंने एक दिन की पोस्ट बना के आपको बता दी है। क्लियर हो गया? किसी को कोई मसला नहीं है? समझ आ गई है? अब आप लोग अच्छे तरीके से पोस्ट कंटेंट लिख सकते हो। मैम अगर किसी नए ब्रांड की हमने ऐड चलानी हो तो हम्म। हम अपने कंपेटिटर को कॉपी करेंगे, तो उसको हम अपने ब्रांड कंपेटिटर को कॉपी कर सकते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करके? हाँ जी, हाँ जी, हम कर सकते हैं। हमने देखा हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह का कंटेंट दे रहा है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि समथिंग न्यू इज कमिंग सून, तो हमने भी कमिंग सून का लिखना है, तो हमने समथिंग न्यू इज कमिंग सून नहीं करेंगे, हम कुछ ना कुछ मिलता जुलता कर देंगे। अब उसने कमिंग सून के पीछे क्रिएटिव क्या लगाया था, हो सकता है उसने कोई वाओ की इमेज लगाई हो, कोई फीमेल इतना बड़ा मुंह खोल के बैठी है, या कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बाल बिखरे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है जो उसने लगाया हो। हमने देखा हमें अच्छा लग रहा है, उस पर एंगेजमेंट्स अच्छी हैं तो उठा लो, अगर नहीं अच्छी तो रहने दो। अब सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, कॉपीराइट का इशू ना आना चाहिए हमारी किसी भी चीज के अंदर। लोग ये ना कहें भाई इसने मेरी चीज उठाई है, उसका उससे सिर्फ आइडिया उठाना है। ये नहीं, अगर उसने क्रिएटिव जो यूज किया समथिंग वाओ, खाली आप ये भी लिख सकते हो समथिंग वाओ इज कमिंग सून। अब आपने ये कंटेंट लिख दिया, उसके पीछे जो इमेज लगानी है आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव लगा दो। कोई बच्चा है वो कह रहा है समथिंग वाओ, या फिर कोई औरत फीमेल किसी वर्चुअल चीज की तरफ देख रही है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो हल्की सी वैसे ही होगी बैकग्राउंड, या उसका फेस हमारे समथिंग वाओ टेक्स्ट की तरफ होगा, और सही आंखें खुली होंगी और बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा ये वाओ कर रही है। तो हम इस तरह का आइडिया उठा सकते हैं। जस्ट हमने आइडिया उठाया, उससे रेलेवेंट पिंटरेस्ट पे जाके वो ले लिया, मिलता जुलता इंस्पायरेशन पोस्ट उठा ली। ठीक है, आपको बड़ा कंटेंट खाली इससे पिंटरेस्ट से मिल जाता है। अगर हमें नहीं समझ आ रही, हम काफी सोच लिया किसी ब्रांड पे काम करना आ ही नहीं रहा, कंटेंट क्या लिखें, तो उससे रेलेवेंट उसका कॉम्पिटिटर उठाओ, उसके टेक्स्ट देखो, उसकी कॉपी देखो, उसका देखो वो पोस्ट कैसी कर रहा है, और आराम से उससे मिलता जुलता 1 2 3 पोस्ट बनाओगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये उसका उसका टेक्स्ट कॉपी नहीं करना। चैट जीपीटी को जाके कहो, उसे कहो भाई इसको रीराइट कर दो, और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, वो सिंपल वर्ड्स में रीराइट कर देगा। अब जो उसने भेजा है उसमें आपने ध्यान करना है, कोई उसने अपना लफ्ज ना लिख दिया हो, जैसे इनहेंस, ब्रिलियंस, ये सारे वर्ड्स बताती हैं कि भाई ये चीज चैट जीपीटी से उठाई हुई है, उसको आप रिप्लेस कर दो किसी और वर्ड से। ठीक है, काम करना बहुत आसान है, सारे काम, हर किस्म का काम जो भी आप करो, बीच में आती है स्ट्रेटेजी, टेक्निक्स, तो वो आपने फॉलो करनी है। अच्छा चलो, हमारा लेक्चर बड़ा नहीं, अभी 5 नहीं बजे। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो ओके है, अदरवाइज हम फिर वाइंड अप करते हैं। सब कुछ क्लियर है? यस मैम। आपने पोस्ट नहीं बनानी, नहीं लाइबा, पोस्ट नहीं बनानी है, जस्ट आपने कंटेंट लिखना है, यानी वर्ड की फाइल के ऊपर, उसको बाद में आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया, वर्ड की फाइल में टॉप पे आपने लिख लिया पोस्ट कंटेंट वीक नंबर 1, या कुछ भी जो आप बताना चाहो। उसके बाद नीचे आपने बता देना है अवेयरनेस कंटेंट, नीचे अवेयरनेस की कॉपी होगी, यानी वो कंटेंट, वो टेक्स्ट लिखा होगा जो अवेयरनेस को प्रेजेंट कर रहा होगा, उस ब्रांड अवेयरनेस को। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आपने इंस्पायरेशन बता देनी है कि इसके पीछे जो क्रिएटिव लगे वो कुछ इस तरह का लगे, या आप अगर चाहते हैं कि मेरी पोस्ट इस तरह की दिखे तो उससे रेलेवेंट पोस्ट उठा के लगा दो, भाई मैं चाहती हूँ इस तरह की दिखे, एक पोस्ट होगी। अगली पोस्ट इसी तरह बताना है कि अब ये यूएसपी पे है, उसके बाद उनका कंटेंट, उसके बाद उससे रिलेटेड इंस्पायरेशन, कोर्स कंटेंट है तो वो लिख दो, इसी तरह काम करना है। ठीक हो क्या? ये जो मैंने कैनवा बताया ये जस्ट आपके यूज के लिए है, कि अगर आप लोगों ने अपने पेजेस पे पोस्टिंग करनी है, अगर नहीं बल्कि करनी ही है, तो आराम से 2 मिनट में आप लोग जाके उससे कैनवा से उठा के कर सकते हो। सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? ओके है तो मुझे डन कर दें, ताकि मैं वाइंड अप करूँ बात को। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको। मेरे 2 तक काउंट करने से पहले पहले जिसको आज के लेक्चर की सारी समझ आ गई और
अब उसके लिए कंटेंट लिखना मुश्किल नहीं है, वो मुझे डन का मैसेज कर दे ताकि मुझे परफेक्ट। चलें, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम अपना लेक्चर वाइंड अप करें। अल्लाह हाफ़िज़।